गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है हम कर रहे थे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। 3.3 पर चलें उससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल, उसके एलिमेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। साइड्स की बात करते हैं। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जो भी लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन को बनाती हैं, यहां पॉलीगन हमारा क्वाड्रिलेटरल है। जो भी साइड्स लाइन सेगमेंट्स फॉर्म करती हैं पॉलीगन को, वो उसकी साइड्स होती हैं। तो यहां हम ABCD क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के बारे में बात करें तो AB, BC, CD एंड D आर इट्स साइड्स। ये इसकी साइड्स हैं। अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। कोई भी टू साइड्स उसकी एडजेसेंट होंगी अगर उनका एंड पॉइंट कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए AB एंड BC। हम बात करते हैं AB एंड BC की, तो AB और BC में B एंड पॉइंट कॉमन है। AB में भी B है और BC में भी B है, इट मीन्स कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गई। इसी तरह से BC और CD, BC एंड CD, इनमें C पॉइंट कॉमन है, इसलिए BC एंड CD आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। CD एंड DA, अब CD और DA में D कॉमन एंड पॉइंट है, इसलिए ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं। DA एंड AB ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं, क्योंकि ये इनमें भी A जो है एंड पॉइंट कॉमन है। जब भी एंड पॉइंट कॉमन आ जाएगा दो साइड्स में, तो वो उसकी एडजेसेंट साइड्स होंगी। ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपोजिट साइड्स की। अपोजिट साइड्स, जो एडजेसेंट साइड्स नहीं हैं वो अपोजिट साइड्स हैं। मींस two sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they don't have a common end point. Means उनका common point नहीं होगा, जो end point होगा वो common नहीं होगा। देखिए अगर AB और BC लेंगे वो तो adjacent sides है, B common है। अब हम बात करते हैं AD and BC की। ये AD है, ये BC है, इन दोनों में कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इट मींस ये अपोजिट साइड्स हैं। इसी तरह से AB एंड DC, these are also opposite sides because they don't have a common end point. इनमें भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, तो वो हो गई अपोजिट साइड्स। डायगोनल्स, डायगोनल वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती हैं वर्टिसेस को। द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, कौन से वर्टिसेस? विच आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं हैं उनको डायगोनल कहेंगे। देखते हैं ABCD, ये हमारे पास अगर हम पॉइंट्स की बात करें, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, ये सारे के सारे वर्टेक्स हैं। अब हमने कौन से लेने हैं? ऐसे वर्टेक्स जो कि नॉन एडजेसेंट हो। अब B के साथ अगर हम C लेते हैं तो ये एडजेसेंट है, अगर B के साथ D लेते हैं तो वो नॉट एडजेसेंट है। इट मींस अगर हम B के साथ वैसे भी C को मिलाएंगे तो साइड ही मिलने वाली है, एडजेसेंट वर्टेक्स वैसे भी नहीं लेना, तो B के साथ हम D को ज्वाइन करेंगे, तो BD हमारा क्या आ गया? डायगोनल आ गया। इसी तरह से अब बात करते हैं C के साथ
कौन सा नॉन एडजेसेंट पॉइंट है? सी के साथ वर्टेक्स ए नॉन एडजेसेंट है, तो AC जो है इसको ज्वाइन किया तो AC आ गया, AC भी डायगोनल है। तो BD एंड AC आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें उससे पहले हम एंगल्स को जानें। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एंगल्स हैं। एंगल A जिसको हम कह सकते हैं DAB, इसका नाम हम DAB भी कह सकते हैं। जहां पर भी वो बना है एंगल, उस वर्टेक्स को हमें बीच में लेना है। इसको BAD भी कह सकते हैं, पर इसको BDA या ABD नहीं कह सकते, A बीच में ही आना चाहिए। इसी तरह से एंगल B भी है, तो इसको क्या कह सकते हैं, और कह लीजिए इसको भी ABC, या इसको CBAB कह सकते हैं। एंगल C को हम BCD या DCB कह सकते हैं। एंगल D इसको हम CACDA या ADC भी कह सकते हैं। ये 4 एंगल्स हैं हमारे पास। अब हम मान के चलते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इनमें से कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और कौन से अपोजिट एंगल्स हैं उनको जान लेते हैं। वैसा ही रहेगा जैसे एडजेसेंट साइड्स में लिया था, इसमें अब एंगल्स होंगे। 2 angles of a quadrilateral are called its adjacent angles if they have a common side as an arm। अब देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D, these are the angles of quadrilateral। Now एंगल A और एंगल B लेते हैं। एंगल A में DA और AB, ये दोनों आर्म्स हैं, DA और AB ये आर्म है। और एंगल B में AB और BC ये आर्म्स हैं। एंगल C में BC और CD ये आर्म्स हैं। एंगल D में CD एंड DA ये आर्म्स हैं। इनमें से कहां कहां कौन सी कॉमन है, वही हमारे एंगल्स एडजेसेंट रहने वाले हैं। एंगल A और B में देखें AB कॉमन है, इसका मतलब हमारे एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। B और C में देखो BC कॉमन है, इट मींस एंगल B और एंगल C भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल C और D में देखिए CD और इसमें भी CD है, तो इसका मतलब C और D भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। बात करते हैं हम DA की। एंगल D और एंगल A में देखो ये कॉमन साइड है, कॉमन आर्म है D और A में भी, तो एंगल D और A ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। इस तरह से हमने एडजेसेंट एंगल्स ढूंढ लिए जिसमें कॉमन आर्म होगी। यहां से भी आप देख सकते हो ये वाला एंगल है और ये एंगल A और B, तो ये वाली कॉमन आर्म है, इससे पता चल गया A और B एडजेसेंट एंगल है। B और C में देख लीजिए ये और ये, इसमें ये वाली कॉमन है, इसलिए एंगल B और एंगल C एडजेसेंट है। C में देखो ये दोनों आर्म्स हैं और D में ये दोनों हैं, तो ये हमारी कॉमन हो गई। इस तरह से भी आप देख सकते हो। अब बात आती है अपोजिट एंगल्स की। 2 angles of a quadrilateral are called its opposite angles if they don't have a common side as an arm। अब कॉमन नहीं होगी, जिनमें कॉमन नहीं है तो वो हमारे एंगल्स अपोजिट है। यहीं से ही देख लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हटा देती हूं
और यहीं से ही देखेंगे जिनमें कॉमन नहीं है वो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए और बी में तो कॉमन है, एंगल ए और सी में तो कोई कॉमन आर्म नहीं है। देखो ए की ये आर्म्स हैं, सी की ये हैं, और ये देखो इस तरह से भी। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए? एंगल ए एंड एंगल सी। इसके बाद बात करते हैं, ए और सी तो हो गए, और बी और डी देखो ये वाले हैं। बी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और सी ये थे, और बी और डी ये वाले हैं, और बी और डी की आर्म्स ये हैं, ये भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स एंगल बी और एंगल डी भी ऐसे पेयर्स हैं जो अपोजिट एंगल्स हैं। इट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स देखें तो 4 बने थे, 4 पेयर्स बने थे। अपोजिट एंगल्स के 2 ही पेयर्स बनेंगे। आगे है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है क्या? पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल with 2 pairs of parallel side। ये पैरेललोग्राम है। अगर हम यहाँ एरो लगा देते हैं तो ये पैरेलल का साइन आ जाता है। इसमें 2 pairs of sides are parallel। अब इसमें AB और DC ये पैरेलल हैं, साथ में AD एंड BC ये भी पैरेलल हैं। हो गई दोनों पैरेलल, 2 पेयर्स हो गए ना। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं इस पैरेललोग्राम की। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी आपने जाना कि अपोजिट साइड्स हैं क्या, इसी में देखते हैं पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में कौन सी साइड्स अपोजिट हैं। ए डी एंड बी सी ये इक्वल हैं, AD और BC। अगर हम इस तरह से साइन बना दें, दोनों पे ही इस तरह से कट का साइन लगाया तो ये इक्वल भी हो गई। AD एंड BC आर इक्वल। तो दूसरा पेयर क्या है? AB। अब दूसरे पेयर में आप सिंगल कट नहीं करेंगे, अगर आप सिंगल करेंगे तो ये चारों की चारों इक्वल हो जाएंगी। अब AB और DC ये पैरेलल तो हैं ही, साथ ही साथ इक्वल भी हैं। इट मीन्स opposite sides of parallelogram are equal. Then opposite angles of parallelogram are also equal. आपको पता है कौन से हैं? ये opposite angles हैं, angle B and angle D, these are equal, and angle A और and angle C are also equal. Second property ये रहेगी। उसके बाद बात करते हैं adjacent angles of parallelogram आर सप्लीमेंट्री। ये एडजेसेंट है, और इस तरह से ए एंड बी भी एडजेसेंट है। आपको पता है 4 पेयर्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होंगे। इट मींस ए प्लस बी को अगर हम देखेंगे तो ये 180 डिग्री के होंगे। बी एंड सी को देखें तो वो भी 180 डिग्री के होंगे। सी एंड डी को देखेंगे तो वो भी 180 डिग्री के होंगे। और इसी तरह से D और A ये भी एडजेसेंट एंगल हैं, वो भी 180 डिग्री के होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ये है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है? आपको पता है डायगोनल क्या होते हैं? नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को, वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये दोनों डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जहां पर भी कट करेंगे ना एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट है, सपोज ये O है तो OB और OD ये इक्वल हो जाएगा, और OA और OC ये भी इक्वल हो जाएगा। आप इन साइड्स को हटा दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। OB और OD इक्वल है, OA एंड OC इक्वल है। ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं हम रोम्बस की। रोम्बस कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। रोम्बस की फिगर देती हूं मैं आपको।
इट्स जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, बट इसकी 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर देना चाहें तो क्या होगी, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, विद all sides equal, all 4 sides equal is called rhombus. अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ rhombus। पहली बात तो ये है कि सारी की सारी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो ये फॉलो होंगी ही होंगी। क्या होगा, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस की सारी साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये तो रहनी ही है। और यहां पर आप अपोजिट की बजाय क्या कर दीजिए, ऑल साइड्स, क्योंकि इसकी तो सारी हैं, अपोजिट तो होंगी ही होंगी। बट इसके ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी ऐसे ही रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यही रहने वाली है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, इसमें एक चीज और आ जाएगी, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर perpendicular and bisect each other। वो कैसे, देखिए ये तो समझ आ ही गए हैं। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। These are the diagonals of parallelogram। ABCD रोम्बस है, इसके डायगोनल्स O पर कट कर रहे हैं। ये तो पता ही है हमें, OA और OC इक्वल हैं, और OB और OD भी इक्वल हैं। एक चीज साथ हो गई, ये परपेंडिकुलर भी हैं। जो कट किया, जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो परपेंडिकुलर भी बनाएगा। ये एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का रहने वाला है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो ये एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो जाने वाली है इसमें। बाकी सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ हमें ध्यान देना है चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होंगे। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, अ पैरेललोग्राम whose all sides and all angles are equal is called square। It means पैरेललोग्राम तो ये है ही, चाहे रोम्बस था वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है वो भी पैरेललोग्राम है। पर हम कहें कि पैरेललोग्राम, जो भी पैरेललोग्राम होगा वो स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होता। तो स्क्वायर जरूर पैरेललोग्राम है, ये है। अब इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस ये 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इट मींस अपोजिट साइड्स की बजाय यहाँ तो सारी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट भी इक्वल होंगे। इट मींस ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये तो रहने ही वाला है। उसके बाद द एडजेसेंट साइड्स ऑफ the adjacent angles of square are supplementary। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये तो है। स्क्वायर में और भी चीज रहने वाली है। पहले तो BD और AC ये डायगोनल है। डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में
AC and BD, AC और BD डायगोनल हैं और ये इक्वल हैं, इक्वल रहेंगे स्क्वायर में। उसके साथ ही साथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये डायगोनल्स हैं, ये एक तो इस तरह से इक्वल रहने वाला है, बाइसेक्ट करेंगे, मींस OA एंड OC और OB और OD भी इक्वल रहेंगे, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी, ये सारे एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। ये है हमारा स्क्वायर। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में ज्यादा चेंज नहीं है, वो और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है पैरेललोग्राम के, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये रेक्टेंगल है, इसमें भी सारे एंगल्स इक्वल रहने वाले हैं, सारे इक्वल हैं तो सारे 90 डिग्री के होंगे। ये हो गई हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें ये ध्यान रखना है, अपोजिट साइड्स और इक्वल भी रहेंगी और पैरेलल भी रहेंगी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रहने वाली हैं, बस हमें ये ध्यान देना है डायगोनल्स इक्वल हैं और इसके परपेंडिकुलर नहीं होंगे डायगोनल। अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं। A parallelogram whose all angles are equal is called rectangle। तो रेक्टेंगल क्या हुआ? जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स 90 डिग्री के हैं, whose all angles are equal is called rectangle। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। Rectangle has all the properties of parallelogram। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल की बात क्या करें, ये सारे एंगल्स इक्वल है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंड द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री। डायगोनल्स की बात करेंगे, diagonals are equal and bisect to each other। Means AC and BD are its diagonals। और AC ये डायगोनल है, BD भी डायगोनल है, ये दोनों इक्वल है। AC एंड BD आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। O पर कट करते हैं ये, तो OB और OD इक्वल होगा, इसी तरह से OA और OC भी इक्वल होगा। ये हैं रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल which has
pair of parallel sides is called trapezium. These arrow marks indicate parallel lines. ट्रेपेजियम में एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स हैं, वो पैरेलल होगा. A quadrilateral which has one pair of parallel sides is called trapezium. अपोजिट भी कह सकते हो आप, एक पेयर इसमें क्या होने वाला है, पैरेलल होने वाला है. तो ये हुआ हमारा ट्रेपेजियम. इसके साथ ही साथ ऐसा भी होता है ट्रेपेजियम, ये तो सिंपल ट्रेपेजियम है, अगर ये वाली साइड्स इक्वल हो जाएं, अगर मैं कहूं AB और CD इक्वल हो जाएं, तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम ये भी है, अगर पैरेलल साइड तो होनी ही है, एक पेयर तो पैरेलल होना ही है, और जो दूसरा पेयर है वो इक्वल हो जाए, उन साइड्स, वो दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नेक्स्ट इज काइट. काइट इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल. कैसा क्वाड्रिलेटरल है? हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. देखिए क्वाड्रिलेटरल में ये AB और AD कॉमन वर्टेक्स है ना, इट मीन्स ये एडजेसेंट साइड्स हैं. AB एंड AD आर इक्वल, BC एंड CD, इसमें भी ये C कॉमन है, इट मीन्स एडजेसेंट साइड्स हैं. BC और CD भी इक्वल हैं. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, वो क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा. इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये तो रहेगा ही रहेगा जिसकी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. उसके बाद क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. अब डायगोनल्स की बात करें, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स. अब ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं ये, इट मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल रहेगा चारों, ये भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. उसके बाद वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर. एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में करेगा. दोनों नहीं होंगे, जैसे स्क्वायर में था दोनों इक्वल हो गए थे, रेक्टेंगल में भी हो गए थे, या पैरेललोग्राम में भी हो गए थे. काइट में ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ OB और OD तो इक्वल हैं. OB इज इक्वल टू OD तो हैं, बट OA इज नॉट इक्वल टू OC है. ये ध्यान रखेंगे, खास है इसकी प्रॉपर्टी कि एक डायगोनल होगा बाइसेक्ट, दूसरा नहीं होगा. नेक्स्ट है वन पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बात करते हैं एंगल्स की. A एंड C अपोजिट एंगल्स हैं, डायगोनल्स के बिना कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. A एंड C ये अपोजिट एंगल्स हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल. अब ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं, यानी एक पेयर इक्वल होगा, एक नहीं होगा. A एंड C, एंगल A is not equal to angle C, but angle B is equal to angle D. वन पेयर इक्वल रहेगा, वन पेयर इक्वल रहेगा एंगल्स का भी. सेम इसी तरह से डायगोनल भी एक बाइसेक्ट होने वाला है, दूसरा नहीं होगा. तो ये थे बच्चे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट्स और क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स. इस पर ही बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.3. तो अब आपने 3.3 अपने आप ट्राई करनी है, क्योंकि 3.3 पूरी इसी पर बेस्ड है. फिर इसी की वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो उसमें से आप टैली कर